फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों नियुक्ति पत्र बहाली का दौर जारी है। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देर रात को यानी मंगलवार रात को पटना के सड़कों पर अचानक निकल पड़े अपने पूरे अमली जामा के साथ, यानी कि पुलिस महकमा पदाधिकारियों के साथ, और गरीब गुरबों के पास पहुंच गए, कम्बल भी दिया और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की भी आश्वासन देते हुए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। पानी, शौचालय और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात हुई। जब मसीहा के रूप में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गरीबों ने देखा, रिक्शा चालकों ने देखा, जरूरतमंदों ने देखा, तो फूले नहीं समाए, दिल से लोगों ने दुआएं दी। दूसरी ओर नए साल में बिहार के शहरों की सूरत संवारेगी अब युवा शक्ति। नगर निकाय चुनाव 2022 का रिजल्ट जारी हो गया और नए साल में युवा शक्ति को जो जिम्मा मिली है, बहुत सारे जगहों पर युवाओं की जीत हुई है और नए साल 2023 में शहरों की सूरत बदलने के लिए युवाओं को खास जिम्मा मिला है। 156 नगर निकायों में हुए चुनावों की मतगणना संपन्न हो गई है। 70 से 80% तक युवा चेहरों को मिली है जीत। नगर निकायों के पुराने दिग्गजों को घुटनी चाटनी पड़ी, यानी धूल चाटनी पड़ी। जो पुराने दिग्गज जो थे उनको धूल चटा दिया युवाओं ने, यानी कि यह साफ क्लियर हो चुका है कि पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का रिजल्ट जारी होते ही युवा चेहरा सामने आया, यानी कि युवाओं के कंधों पर नए साल की जिम्मेवारी होगी, नए साल में विकास करने की जिम्मेवारी होगी। और नगर निकाय चुनाव हुआ था, शहरों का चुनाव हुआ था, इसलिए शहरों की सूरत बदलने की भी जिम्मेवारी युवा के कंधों पर आ गई है। छोटे अखाड़ों में बड़ों को मिली है मात, छोटे छोटे जगहों में बड़े बड़े लोगों को मात मिली है। कई दिग्गज नेताओं के बहू तो कहीं बेटे तो कहीं रिश्तेदार भी हारते हुए नजर आए। और इधर बात कर ले बीपीएससी की, तो जहां प्रधान शिक्षक को लेकर तिथि जो 22 दिसंबर को परीक्षा होनी थी उसे स्थगित जहां किया गया, वहीं बीपीएससी 68वीं का परीक्षा पैटर्न बदला। अब पीटी में निगेटिव मार्किंग होगा। आयोग ने मुख्य परीक्षा के पैटर्न में भी किया बदलाव। 30 सितंबर तक बढ़ाई गई आवेदन करने की तिथि। 283 पदों के लिए परीक्षा होनी थी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 68वीं प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना बीते दिन यानी मंगलवार को जारी कर दिया गया है। पैटर्न में बदलाव करते हुए प्रारंभिक परीक्षा पीटी में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक यानी 0.25 अंक कटेगा। 4 प्रश्नों का उत्तर गलत देने पर 1 अंक कट जाएगा। पीटी में 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक तय है। यह बदलाव छात्रों के प्राप्त सुझाव के बाद बीपीएससी के द्वारा किया गया है। दूसरी, गांव की सरकार को लेकर सरकार की मंशा अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मार्च तक बिहार के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और कहा है कि सभी वार्डों में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिसकी फुल का फुल जिम्मेवारी 100% जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों के जिम्मे होगी। अगर सही जगह सही ढंग से अगर नहीं लगाया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को होगा। अगर वार्ड सदस्य
एजेंसी के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसकी शिकायत भी किया जाए टोल फ्री नंबर पर, ताकि उसमें सुधार हो सके, उस पर कार्रवाई हो सके। यानी कि पूरा खुल्लम खुल्ला अधिकार, हक अधिकार वार्ड सदस्यों को जिम्मे दे दी गई है। नए साल में नल जल योजना को 100% धरातल पर लाने की भी बात नीतीश सरकार कर रही है और आश्वासन और आह्वान किया है वार्ड सदस्यों से, कहा है कि आपके सहयोग के बिना इसे सफल नहीं माना जाएगा। इस तरह से वार्ड सदस्यों का हक और अधिकार जारी हुआ है। इसको लेकर पत्र भी जारी किया गया है। इधर एक बड़ी खुशखबरी, बिहार पुलिस में 48,447 पदों पर सीधी बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें 75,553 पदों को मिली मंजूरी। 13 प्रस्तावों को बैठक में मिली है स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति 13 प्रस्तावों पर मिली है, जिसमें बिहार शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क खरीदने की भी जिम्मेवारी तय की गई है, स्वीकृति दी गई है, राशि को तय कर दी गई है, पास कर दिया गया है। 19,288 पदों पर ERSS के तहत होगी बहाली और 7,808 पद पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के होंगे। स्वीकृत पदों पर चरणवार नियुक्ति की जाएगी। 2,803 प्रारंभिक स्कूलों में बेंच डेस्क के लिए 50 करोड़ स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपको बताते चलें कि बिहार के 2,803 प्रारंभिक स्कूलों कक्षा 1 से 8 तक में बेंच डेस्क की खरीद करने के लिए 50 करोड़ जारी किए जाएंगे। बिहार विद्यालय समिति के माध्यम से बेंच डेस्क की खरीद की जाएगी। प्रति बेंच डेस्क सेट पर 5,000 की खरीद होगी। इस तरह 50 करोड़ से 1 लाख बेंच डेस्क की खरीदी हो सकेगी। यानी कि प्रथम वर्ग से 8वीं तक के बच्चों को बेंच डेस्क पर बैठाने के लिए सरकार के द्वारा 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। और इधर बता दें कि भारी पदों पर, पुलिस में भारी पदों पर बहाली का भी न्योता दे दिया गया है। स्वीकृति दे दी गई है 48,447 पदों के लिए। वहीं कश्मीर की अगर बात कर ले तो कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। वहीं नई दिल्ली की अगर खबर लें तो खड़गे के बयान पर सदन में हंगामा, माफी मांगे खड़गे, सदन के बाहर दिया खास बयान भी। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीयूष गोयल जिस भाषण का उल्लेख कर रहे हैं वह मैंने सदन के बाहर दिया है, इसलिए इस पर सदन का चर्चा नहीं हो सकती है। वहीं दिनेश लाल निरहुआ ने जादव संवर्ग बनाने यानी कि कैडर बनाने की मांग किया है। खास शेरो शायरी के तौर पर उन्होंने केंद्रीय सदन में यह बातें रखी है। इधर स्नातक पास बेटियों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपये। सीएम बालिका यानी स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 20,000 छात्राओं के लिए 50 करोड़ जारी किए गए हैं। 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जो बेटियां स्नातक पास करेंगी उन्हें बिहार सरकार 25-25 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि देगी। स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। बीते दिन इसकी शुरुआत भी हो गई। राज्य सरकार ने 20,000 छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है। लंबे समय से वह राशि लंबी थी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मिलेगी। यानी कि बेटियां आगे बढ़े, पढ़े लिखे, इसके लिए बिहार सरकार हमेशा तटस्थ रही है। वहीं अगर बात बहाली की भी कर लें तो 1,767 अमीनों की बहाली का अब रास्ता साफ हो गया है। 12वीं पास उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एकल पीठ का फैसला निरस्त। एकल पीठ के लेवल केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। वहीं सहायक प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बताते चले अमीनों को लेकर कि पटना हाई कोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से
दायर अर्जी पर बीते दिन सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार तथा न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह साफ हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। इधर डीएलएड कॉलेज में 23 से स्पॉट नामांकन होगी और शराब कांड में 25-25 लाख मुआवजा मिले मांग किया गया है। फिर से सर्वे कराना दुर्भाग्य, श्रवण कुमार ने कहा है। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी शराबबंदी कानून का पुनः सर्वे कराने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करेगी। इधर लोकसभा में उठाया जहरीली शराब का मामला, तो उधर आईटीआई दीघा में मार्गदर्शन मेला 22 से। और बता दें, लोजपा नेता राजकुमार व डॉक्टर उद्धव जदयू में शामिल। डीजीपी ने सीएम और मुख्य सचिव से की मुलाकात, जानी पूरे बिहार का हाल। मुआवजे के लिए भाजपा का धरना आज चला और हमदर्दी का दिखावा कर गुमराह कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा का कहना है, भाजपा के लिए कहा गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई। विजय चौधरी बोले, छपरा कांड कैसे मानवाधिकार के जुड़ता है समझ से परे है। गुजरात में मोरबी में 150 लोगों की मौत की जांच को क्यों नहीं गई यह टीम। और इधर अनाज नहीं मिलने पर लाभुकों को नगद राशि दी जाएगी, कैबिनेट का फैसला आया है। और जंगली भैंसा से क्षति पर भी सहायता राशि। विशेष सर्वेक्षण अमीन का चयन परीक्षा से होगी। और बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान स्थापित अब होगा। विश्वविद्यालयों को 15 दिनों में देना होगा वेतन खर्च का हिसाब किताब। और नियुक्ति को नियमावली में हुआ संशोधन। संग्रहालय की बात है, राज्य में 4 अफसरों के भरोसे चल रहे हैं संग्रहालय। और इधर मोरबी पुल हादसे में मौतों की जांच क्यों नहीं हुई, ललन सिंह का कहना है। लोकसभा में बातें उठी। और इधर हम आपको बता दें, नीतीश कुमार के समर्थन में विपक्ष के 14 दल उतरे। जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ बिहार सरकार के कदमों को भी सराहा। बात दिल्ली से निकलकर सामने आई है। और चीन की 60% आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा फिर मंडराया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाजरे से बने व्यंजनों का उठाया लुत्फ। और यौन उत्पीड़न का बाल मन गंभीर असर, हाईकोर्ट का यह बातें आई हैं। शहीद की विधवा को शादी के बाद अफसर बनने का भी मौका। और दुनिया भर में 30% नौकरी पेशा लोगों को छंटनी का अब है डर। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। चलते चलते बता दें कि इंसानी प्रोटीन से बने सुरक्षा कवच पर गोली का असर नहीं होगा। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपके लिए हम प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।